हेलो दोस्तों, डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। कंपनी बोनस देने जा रही है और बहुत ही जल्द फाइनल डिविडेंड भी आने वाला है। दोनों को हम समझने वाले हैं। साथ साथ कुछ दिनों पहले ही Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे नतीजे आए हैं, अच्छे खराब, उनको हम जानेंगे। और इंपॉर्टेंट बिजनेस पैरामीटर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करती क्या है, क्या बिजनेस के फ्यूचर में ट्रिगर्स हैं, सब कुछ हम समझेंगे। सबसे पहले अगस्त 4 जो कि बहुत ही नजदीक है, जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बोनस जो है वो कंसिडर करने वाली है। हमको बोनस रेशियो के बारे में उस दिन पता चलने वाला है। कॉन्सिस्टेंटली अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से डिविडेंड पे कर रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और उन्होंने बीच बीच में बाईबैक भी दिया हुआ है। अगर आप बोनस की बात करें तो 2017 बहुत ही रिसेंट में, यहां पर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट अब लगभग 5 साल होने आए हैं, तो यहां पर उन्होंने 1:10 के रेशियो में बोनस दिया हुआ था। तो इस बार क्या बोनस रेशियो होगा, अगस्त 4 को हमको पता चलेगा। लेकिन जो चीज हमको पता है वो है फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड है ₹1.40 का। अगर पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर देखें अगर आप, तो उन्होंने ₹4.50, ₹4.5 का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। तो ये जो ₹1.5 का जो डिविडेंड है, इसकी जो एक्स डेट है वो है 8 अगस्त को। मतलब 8 अगस्त से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए भी एलिजिबल है। तो जो एजीएम होगी वो 25 अगस्त को होगी, जहां पर एक फॉर्मली जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर होगा। और एजीएम के 30 दिन के अंदर ये जो ₹1.5 का जो डिविडेंड है ये भी पे हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिविडेंड की रही, और बोनस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हमको अगस्त 4 को आएगी। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल को। अब Q1 के कैसे रिजल्ट्स आए थे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, रेवेन्यू 3063 करोड़, मतलब 90% पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू बढ़ा है। आप देख सकते हैं पिछले साल रेवेन्यू 1564 करोड़ का था। और जिस हिसाब से बीईएल का बिजनेस है, तो जनरली आपको मोमेंटम जो है Q3 Q4 से ही आता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो रेवेन्यू बढ़ा, और पिछली बार से प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा आपको बढ़ता हुआ जो है नजर में आएगा। वो 11.1 करोड़ से 430 करोड़ से ऊपर। तो ये कुछ रिजल्ट्स के आंकड़े हैं। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। कोई भी टिप्स पर नहीं, कोई भी टेक्निकल पर हम बात नहीं करते हैं दोस्तों। अब बीईएल है क्या? डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, डिफेंस सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है ये। और जब भी हम बीईएल या किसी भी कंपनी, इंफ्रा कंपनी को अगर आप स्टडी करते हैं तो आप ऑर्डर बुक जरूर देखें। तो ऑर्डर बुक अभी उनकी 55,333 करोड़ है। तो Q1 में बहुत ऑर्डर्स नहीं आए हैं, कुछ 800 करोड़ से थोड़े से ऊपर ही ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन Q3 Q4 में ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने शुरू होते हैं। अब बहुत बड़ी जो गवर्नमेंट की थीम है वो है डिफेंस इंडिजनाइजेशन। मतलब जो भी पार्ट्स जो है, जो बाहर से गवर्नमेंट या जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जरूरत पड़ती थी, अब वो इंडियन कंपनी के द्वारा ही वो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करवाने के प्लान में है। तो ये बहुत बड़ा एक थीम है जब हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर 15,000 करोड़ का रेवेन्यू था। तो जब भी आप इन कंपनियों को देखें तो पीई रेशियो वो सबको तो देखना ही है, लेकिन ऑर्डर बुक डिवाइड बाई रेवेन्यू भी देखना है। तो इससे क्या होगा कि हमको फ्यूचर में रेवेन्यू की विजिबिलिटी पता चलेगी, जो कि लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 के पास में है। तो एटलीस्ट कुछ सालों की बिजनेस में विजिबिलिटी है, और अभी गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अब डिफेंस के अलावा नॉन डिफेंस, जैसे आप वोट डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो वोट डालते हैं तो जो मशीन्स होती है, ईवीएम होते हैं, तो वहां पर भी जो है बीईएल बनाते हैं। तो 20% का यहां पर उनका फोकस है कि पूरा जो बिजनेस है वो 20% नॉन डिफेंस में चला जाया जाए, क्योंकि अभी 90% के आसपास जो बिजनेस है वो डिफेंस की तरफ है। तो वो नॉन डिफेंस किस हिसाब से अगले 2-3 साल में जा रहा है हमको देखने का रहेगा। कंपनी ने रेवेन्यू मतलब किस हिसाब से वो कमाएंगे उसका गाइडेंस 15% का दिया हुआ है, और मार्जिन का भी एक स्ट्रॉन्ग 21 से 23% का गाइडेंस कंपनी ने दिया हुआ है। लेकिन कंपनी सस्ते में मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो यहां पर मेरा आंसर थोड़ा सा न्यूट्रल होगा। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का, तो मीडियन पीई रेशियो जो है वो 18-19 है, वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूं। और अभी आप देखेंगे चूंकि बीईएल है तो वो 24-25 के पी के आसपास है। तो एक पी एक्सपांशन हुआ है, जिसका बहुत बड़ा रीजन है
जो डिफेंस इंडिजनाइजेशन, जहां पर डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है, तो इसकी वजह से जो डिफेंस कंपनीज हैं जैसे यहां पर बीईएल, तो हमको यहां पर उनका जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हिस्टोरिक वैल्यूएशन से थोड़ा महंगा है, ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। और डिटेल्स, ऑर्डर पाइपलाइन स्ट्रांग है, मतलब अभी हमने देखा 55,000 करोड़ का ऑर्डर, लेकिन पाइपलाइन में और ज्यादा ऑर्डर्स हैं। तो Q3 Q4 जैसे जैसे आएगा तो हमको ऑर्डर्स के बारे में हमको पता चलेगा। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मजबूत है, 20% से ज्यादा का आरओई आरओसी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स है। दूसरी चीज है, कंपनी टोटली डेट फ्री है, ये एक पॉजिटिव चीज है। बट थोड़ी सी अगर हम कहें कि सस्ते में मिल रही है तो उसका उत्तर है न्यूट्रल, क्योंकि सस्ते में तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अभी के जो शेयर प्राइस है उसमें नहीं मिल रही, तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। बाकी डिटेल्स आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। फ्यूचर के रेवेन्यू ट्रेंड पर जो आईसीआईसीआई ने जो डायरेक्ट ने जो रिसर्च की है, तो वहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है अगेन ऊपर की तरफ ही है। ऑर्डर बुकिंग जो है, जो अभी आपको 55,000 करोड़ उसके आसपास लग रही है, ये भी बढ़ने की ही बात है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है बीईएल के ऊपर। बाकी अगस्त 4 को रिजल्ट्स आएंगे, हम आपको बताएंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। रिजल्ट्स नहीं दोस्तों, बोनस के बारे में आपको बताएंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।